गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इंदीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग फटाफट हमारे साथ आ जाइए। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है और ये ट्रायल भी है। आज टेक्निकल एरर बहुत ज़्यादा आ रही, पता नहीं क्यों। तो आप सभी लोग हमें ये बता दीजिए कि ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की हमारे साथ क्वेरी आ रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आप मेजरली अगर देखोगे तो जिनका बैच 2018 वाला बैच था, इन लोगों का इंटर्नशिप सबसे ज़्यादा डिले चल रहा है। तो 2018 का जो बैच है, अब बात कुल मिला के बैच कोई भी हो, मेन बात होती है इंटर्नशिप। अगर आपने इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिनका इंटर्नशिप सब कुछ हो गया है, तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत लोगों का इंटर्नशिप पेंडिंग है, कुछ लोगों का जनवरी में लास्ट में कंप्लीट होगा, कुछ लोग मई में कंप्लीट होगा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग, सवाल ये है कि फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो आप लोगों को बता दें, अब जाहिर सी बात, इंटर्नशिप कंप्लीट होगा तभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, लेकिन फॉर्म में आपको ये नहीं कहा गया है कि आपका इंटर्नशिप आपके फॉर्म आने से बिफोर आपका कंप्लीट होना चाहिए, ना तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया। आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें यह जरूर कहा गया कि 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जब आप क्या कहते हैं, फाइनली आप एग्जाम देके क्वालिफाई करोगे तो आपकी 6 मंथ इंटर्नशिप हो, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तब तो सारी डीबी में डॉक्यूमेंट्स पूरा लगेगा, एक एक चीज को आपको वेरीफाई किया ही जाएगा। लेकिन जिन लोगों का जैन में कंप्लीट हो रहा, मई में कंप्लीट हो रहा, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म भरते टाइम आप लोगों का नहीं लगने वाला है। तो आप लोग जो बच्चे परेशान थे कि हमारा इंटर्नशिप नहीं हुआ है तो हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो आप सभी लोग जान लीजिए, चाहे आपका जैन में कंप्लीट हो रहा हो, चाहे आपका मई में कंप्लीट हो रहा हो, आप सभी लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ बार बार बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ये सारे प्रोसेस को करेंगे, तो हो सकता उनसे एरर भी हो जाए। एरर कहाँ हो सकती है जान लीजिए। आप अगर फॉर्म भरते भी हैं तो उसमें आप सभी लोगों को पता है OTR करना कंपलसरी होता है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब एक बार आप करोगे, तो इसमें वन टाइम क्यों कहा जाता है की साइट पे, जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, इसके बाद भी अगर कोई फॉर्म आता है तो आपको डायरेक्ट भर जाएगा, आपको OTR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खास बात यह है कि अगर OTR मान लो आप आज करते हो, आज की डेट में या आज OTR करते हो, तो 3 दिन बाद, चाहे आप 3 दिन ले लो, चाहे आप 72 आवर ले लो, यानी कि 3 दिन या 72 घंटे के बाद ही आप फॉर्म भर पाओगे। इसलिए आप सभी लोग लास्ट डेट में, जो पता चले बहुत बच्चे जानते ना हो, सोचे कि हम डायरेक्ट फॉर्म भर देंगे और पता चले लास्ट हम खोलें उनका OTR नहीं, तो वो भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि OTR जो है वो इमीडिएट आपको अलॉट नहीं होता है, वो आपको थोड़ा समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा, उसी दौरान आप फॉर्म भरोगे। दूसरी खास बात क्या है, OTR में आपकी 2-3 चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, जैसे आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाता है, जैसे आपका लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको वो भरना है जो आप हमेशा जिंदा रख सको। अगर जिंदा नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं है, तुम लोग जिंदा कर ही लोगे क्योंकि डॉक्टर हो। तो देखो भाई, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एक चीज़ ईमेल से भी आप कर सकते हो और OTR पासवर्ड से भी आपका काम चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हो। मेरा बताने का मेरा मकसद यही है कि आप सभी लोग जो आप अपनी पर्सनल डिटेल भरोगे OTR में, क्योंकि OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो इसको बहुत ही अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही
लास्ट सबमिशन करें। ये नहीं है कि जल्दबाजी में या नींद में आप सभी लोग जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं भर दें और ये गलत हो जाए, क्योंकि ये वन टाइम ही आपको मौका मिलता है। तो इसमें जैसे आपका पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपका पर्सनल डिटेल में आपका नाम वगैरह जाता है, आपने कौन कौन सी डिग्री कर रखी वो पूछा जाता है, पेरेंट्स नेम जाता है, आपका कम्युनिकेशन माध्यम क्या होगा यानी कि ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब आप लोग को फिल करना होता है। और जैसे आप ये फिल करते हो तो फाइनल सबमिशन में आपको OTR नंबर अलॉट हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी इसको भरेंगे और उन सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ये मान लीजिए मोटा मोटा आपको जो टोटल समय मिलेगा वो मैक्स टू मैक्स मतलब 4 से 5 महीने, अगर इंक्लूडिंग डे 1 यानी कि आज से ही जोड़ दिया जाए तो। अदरवाइज क्या कहते हैं आपको फर्दर देखा जाए, फॉर्म का अगर मंथ हटा दो तो आप लोग का 4 मंथ मिलेगा। जैसे बहुत बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, यानी कि एग्जाम डेट उनको जानना है, एग्जाम डेट क्या होगा। तो एग्जाम डेट तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आप लोगों को UPPSC का पैटर्न मैं बता दूं। जैसे आप लोगों का फॉर्म भरने का अभी समय है तो फॉर्म 22 जनवरी तक चलेगा। अगर मोटा मोटा करेक्शन देखोगे तो आपका 29 जनवरी तक पूरा जैन जाएगा। जैन से लेके 3 महीने आपको मौका मिलेगा। तो 3 महीने जो आपको मौका मिलने वाला है यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसी हिसाब से आपका एग्जाम जो है आप एक बार नोट कर लीजिएगा। जैसे आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से UPSC आयोग को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये बात सभी लोग जान लीजिए। डोमिसाइल की बात भी बता देंगे। तो हमने आज पहले वीडियो बनाया था, हमने पहले ही बताया था आपका नोटिफिकेशन जो है वो 3:30 से 5 के बीच आ जाएगा। 3:30 बजे आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया था। तो अप्रैल लास्ट में वैसे कम चांसेस हैं, लेकिन 15 मई के आसपास आप लोग का एग्जाम 100% लगेगा। तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। जैसे बहुत की यानी कि यूपी डोमिसाइल, इनका कहने का सीधा सेंस ये है कि क्या अदर स्टेट वाले स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे? तो जी हाँ, आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए माफ़ी चाहते हैं, कुछ एरर आ रही थी, उन्हीं को हम लोग सही कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? तो अगर हम बात करें तो जैसे हम आप लोग को बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उन स्टूडेंट को क्या समस्या फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अदर स्टेट को हमने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यूपी में कराना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे, यानी कि तभी आप एलिजिबल होगे। अदरवाइज क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? सभी लोग फटाफट बताइए। क्लियर? दूसरी सबसे खास बात क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जो स्टूडेंट तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप सभी लोगों को बता दें, आप लोग हमारे यहाँ से आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। चाहे आपका AMO की हम बात करें, AMO की आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। सेकंड चीज अगर हम देखें तो AMO के साथ साथ MOCH की क्लास भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, MOCH की क्लास भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसके अलावा आपको जैसे जो हम लोग बैच प्रोवाइड करेंगे, चाहे AMO हो चाहे MOCH हो, उनमें सभी लोगों को यानी कि प्रॉपर जो आपका GK GS है वो और जो आपका सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, वो दोनों चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक और बात सभी लोग जान लीजिए, आपको जितना अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना उतना ही GK GS पे, ये चीज आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो भी आपका सिलेक्शन दिक्कत करेगा, और अगर आप क्या कहते हैं यहाँ ध्यान नहीं दोगे यानी कि सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो भी आपका सिलेक्शन दिक्कत करेगा। दोनों की बराबर की वैल्यू है, बराबर को आपको ध्यान देना है और पूरी कंप्लीट तैयारी आप लोग को कराई जाएगी। आप सभी लोगों को हमने बताया है कि हम लोग 8 PM पे कल से, वैसे आज से ही करने वाले थे,
लेकिन 8 PM यानी कि कल से आप लोगों की जीके जीएस की जो क्लास है वो हम लोग यूट्यूब पर इसी चैनल पे शुरू करवा रहे हैं, तो आप लोग इस पे कर सकते हो। और जो स्टूडेंट हमारे बैच से इनरोल करना चाहते हैं वो स्टूडेंट बैच के लिए हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनरीडो लर्निंग ऐप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। केवल हम लोगों ने डेडिकेटेड, ठीक है, हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अदर स्टेट से, डेडिकेटेड बैच प्रॉपरली हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे MOCH की बात करें तो हमारा प्रयोजनम बैच है, और इसी तरीके से अगर एमओ की हम बात करें तो बैच का नाम है अधिकारी बैच। आपको करना क्या है, इनरीडो लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको सेलेक्ट करना है आयुष एग्जाम कैटेगरी। अब आयुष एग्जाम को आप जैसे सेलेक्ट करोगे, एक और बात बता दें, जो हमारा MOCH है वो हमारे यहाँ आयुष यानी कि आयुर्वेद का ही चलता है। यूनानी वाले बैच ना खरीदें, या क्या कहते हैं अदर जो हैं जिनकी ब्रांचेस हैं वो लोग ना खरीदें, तो आयुष का हमारे यहाँ पूरा मिलेगा। इसलिए हम क्लियर करना चाहते हैं, आयुष एग्जाम को सेलेक्ट कीजिए, वहीं पे जाके आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात यह है, तैयारी 3 स्टेप में आप लोग की होती है। पहला, आपका कॉन्सेप्ट मेंटेन होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। सेकंड, आपका क्या कहते हैं MCQ, यानी कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन को आपके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। सेकंड, आपकी प्रॉपर तैयारी चल रही, इसके लिए आपको टेस्ट देना कंपलसरी। क्यों? क्योंकि आप बहुत छोटे स्टूडेंट नहीं हो, बच्चे नहीं हो, आप सब लोग मैच्योर हो, आप सब चीज को समझते हो। तो एक चीज ये जान लीजिए, आपके तैयारी का जो 50% हिस्सा होता है, जो आपको हमेशा आईने के रूप में दिखाता है, वो दिखाता है आपका टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए तैयारी से ही बाहर हैं। और जो स्टूडेंट आयुष से संबंधित स्टूडेंट हैं उनके फोन में इनरीडो लर्निंग ऐप तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको 30 मार्क्स का जीके जीएस का टेस्ट जो है वो आप लोग को अलग मिलेगा, और जो 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का टेस्ट है वो आपको अलग मिलेगा। ये टेस्ट जो होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे, एवरी सैटरडे होंगे, नथिंग। जैसे आप लोग देखते होंगे जहां भी पढ़ते होगे या जहां भी पढ़े होगे, वो लोग प्रॉपर आपको तैयारी नहीं कराते हैं। वो क्या करते हैं, तैयारी के नाम पे आपको 50 ठो टेस्ट दे देंगे। वो क्या करेंगे, तैयारी के नाम पे तुमको क्या कहते हैं 100 वीडियो का लेक्चर दे देंगे। वो क्या करेंगे, यानी कि पहले थोड़ा मेहनत करके रिकॉर्ड कर लिए, फिर उसी को चूरन की तरह बना नहीं रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन तैयारी उसको कहते हैं। तैयारी का मतलब ही क्या है, तैयारी का मतलब अगर आप इस शब्द का मतलब देखें तो इसका मतलब है साथ में प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन कंटिन्यूअस होती है, यानी कि आपको फील भी होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जितना भी वीडियो बैच था उसको हटा दिए हैं। 90% चीजें आपके साथ लाइव की जाएंगी। 10% इसलिए क्योंकि झूठ बोलते नहीं हैं, 10% इसलिए जैसे कभी कोई इमरजेंसी काम आ गया, कोई बहुत ही फंक्शन है घरेलू, कभी टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता है, कोई दिक्कत होती, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वीडियो क्लास मिलेगी। अदरवाइज आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, टाइम टू टाइम सब कुछ मिलेगा, टाइम टू टाइम एनालिसिस मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर वे में यहां होने वाला है। और फीस भी बहुत कम है, यानी कि 4999, बहुत कम फीस रखी हम लोगों ने। और आप लोगों की अब जरूरत है, कल से जीके जीएस की क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही, जबरदस्त तरीके से करिए। और आपको वादा करते हैं, सब पे भरोसा किया है, हम लोग अंतिम समय तक साथ आप लोग का निभाएंगे। यानी कि कल से क्लास शुरू होगी तो उसी दिन क्लास आपकी अब जीके जीएस की रुकेगी जिस दिन आपका एग्जाम एंड होगा, और वो भी हमारी टीम आपके सेंटर पे मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक सफर हम तो करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं होता है, आपको भी हमारे साथ लगना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम सभी लोग अगर लग के मेहनत करेंगे तो हमारा ड्रीम जॉब और हमारा सपना सब कुछ साकार होगा, क्योंकि मेहनत ही वो देवी हैं जिनकी पूजा करने से सब कुछ अचीव होता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अब ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई इशू नहीं है। धन्यवाद।